नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है, 13 नवंबर का ओरिजिनल पेपर आप सभी कर रहे हैं, ठीक है। 13 नवंबर का जो है देखो ओरिजिनल पेपर है आपका ये। क्वेश्चन नंबर 1 है कि श्रीलंका की राजधानी है, इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका, श्री जयवर्धनपुरा, काबुल, ढाका। अगला में देखो दिया हुआ है दिल्ली। क्या होगा सही जवाब? चलो जी जल्दी से सारे लोग जवाब देना और बता इसका सही जवाब। तो श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो यह है देखो श्री जयवर्धनपुरा, ठीक है, ध्यान में रखना सब कोई। और ऐसे क्या होता है, अच्छा काबुल किसका है? तो काबुल याद रखेंगे, काबुल देखो होता है आपका अफगानिस्तान का, ठीक है। ढाका किसका होता है? तो ढाका देखो होता है बांग्लादेश का। और दिल्ली किसका है? तो सारे लोग जान ही रहे हो, भारत का है। यही अगर देखो यहाँ पे आपसे पूछ दिया जाएगा कि पाकिस्तान की राजधानी क्या है, सारे लोग जानते हैं। तो जब पाकिस्तान का बोलेगा तब क्या करेंगे? तब देखो करेंगे इस्लामाबाद, ठीक है। और अगर आपसे चीन का पूछेगा तब क्या करेंगे? तो जब चीन का पूछेगा तब देखो बीजिंग करेंगे, ठीक है। सारे लोग ध्यान में रखिएगा, क्लियर रखिएगा। चलते हैं अगले सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे कोलंबो भी होता है श्रीलंका का राजधानी, ध्यान में रखना। श्री जयवर्धनपुरा की जगह वो भी होता है, दोनों है। अगला सवाल देखिए आपको क्या मिला है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया? हॉकी, कबड्डी, क्रिकेट या फिर शतरंज? जो आप लोग पेपर देख रहे हो ये 13 नवंबर का ओरिजिनल पेपर है, ठीक है। 13 नवंबर का ओरिजिनल पेपर जो है हम लोग बना रहे हैं। चलो जी जल्दी से जवाब देना। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है सारे लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, हॉकी है, ठीक है। हॉकी में कितना खिलाड़ी होता है? पूछा जाएगा, 11 खिलाड़ी होता है, ठीक है। क्रिकेट में कितना खिलाड़ी होता है? 11 खिलाड़ी होता है। इसका जन्म कहां पर हुआ है? तो इसका जन्म याद रखोगे इंग्लैंड में हुआ है, ठीक है। सारे लोग जो है क्लियर रखिएगा, इसका जन्म इंग्लैंड में हुआ है और ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। पूछा जाएगा कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो याद रखना क्रिकेट होता है, ठीक है। हॉकी में भी 11 है और हॉकी याद रखना पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। अगर पूछ दे कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है तो हॉकी है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कबड्डी में कितना खिलाड़ी होता है? 7 खिलाड़ी होता है। कबड्डी का जन्म कहां पर हुआ? तो कबड्डी का जन्म याद रखना भारत में हुआ है, ठीक है। सारे लोगों को क्लियर रखना है। शतरंज में कितना खिलाड़ी होते हैं? तो सबको जानते हो, हर पक्ष में 1 खिलाड़ी होते हैं, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। और जो है यहाँ पर याद रखेंगे 1 खिलाड़ी होता है और इसके साथ साथ इसका भी जन्म कहां पर हुआ है? तो इसका जन्म याद रखना भारत में ही हुआ है, ठीक है। सारे लोगों को ध्यान में रखना है, क्लियर रखना है। चलिए बहुत बढ़िया, महादेव मेटे, आर्मी बॉय पिंकू, अहिर राघव फौजी, शाहिद अंसारी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल क्या दिया है कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ठीक है, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 5 हैं, 9 हैं, 7 हैं या फिर 8 हैं? इस सवाल का सही जवाब क्या देंगे? भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो याद रखिएगा 8 हैं, ठीक है। अगर राज्य बोलेगा कुल कितना राज्य है? तो 28 है, ठीक है। सारे लोगों को ध्यान में रखना है, सारे लोगों को सारी बिल्कुल सही जवाब है, गणेश सिंह, बहुत अच्छा। चलो जी अगला सवाल है कि इंदिरा गांधी की समाधि स्थल का नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंदिरा गांधी टॉम्ब? ये सब सवाल मैंने देखो आपको टॉपिक वाइज क्लास में करवाया था, सारे लोग जानते हैं, शक्ति स्थल है, ठीक है। राजघाट किसका है? यह भी सवाल देखो पूछा गया है अभी आपका 13 नवंबर को ही पेपर में। तो राजघाट किसका है? सारे लोग जानते हैं, महात्मा गांधी जी का है। चैत्र भूमि बोले तो चैत्र भूमि किसका है? तो यह देखो है आपका भीमराव अंबेडकर जी का, ठीक है, ध्यान में रखोगे। चलो जी अगला सवाल है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया इज भारत रत्न, अशोक चक्र, परमवीर चक्र, डी में है नन ऑफ दीज। जल्दी से जवाब आना चाहिए, देरी नहीं होना चाहिए। चलो जी क्या होगा सही जवाब? जल्दी से सारे लोग करोगे और बताओगे। अभी तक जिन्होंने भी शेयर नहीं किया, तो जितने भी लोग क्लास अटेंड कर रहे हो जल्दी से एक बार सबको शेयर कर दो अपने हर एक ग्रुप में, टेलीग्राम का ग्रुप पे, व्हाट्सएप का ग्रुप पे, जितना भी आर्मी का ग्रुप है सब में पहुंचा दो। सभी लोग जो है लाइक बटन प्रेस करेंगे, अभी तक भी आपने लाइक नहीं किया है, और जो भी चैनल पे पहली बार है वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट रखेंगे। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सबको ही जानते हो, भारत रत्न होता है, ठीक है। कैसा है इसका डिजाइन? तो याद रखिएगा पीपल का पत्ता के समान है, ठीक है। परमवीर चक्र क्या है? तो याद रखना सर्वोच्च सैनिक वीरता पुरस्कार है, ठीक है। अगर बोलेगा कि सर्वोच्च सैनिक वीरता पुरस्कार कौन सा है, तो ध्यान में रखिएगा सर्वोच्च सैनिक वीरता पुरस्कार है आपका परमवीर चक्र।
और जो अशोक चक्र है, ये याद रखना, ये आपका सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार है। ये सबका सब पूछा हुआ है, ठीक है, नोट करते चलोगे। सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो अशोक चक्र। सर्वोच्च सैनिक वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र, और भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न। ये सब पता होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है? चलो ओके, चलते हैं अगला सवाल पे कि भारत की मुख्य खदान कौन सी है? विच इज द मेन, अच्छा खाद्यान्न लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब कि खाद्यान्न पदार्थ, खाने वाला चीज, मुख्य खाद्यान्न, माइंड नहीं है, मेन फूड क्रॉप ऑफ इंडिया, ये बताना है, ठीक है, मेन फूड क्रॉप ऑफ इंडिया, गेहूं, सब्जी, आलू। डी में है नन ऑफ दीज। चलिए बिल्कुल सही जवाब देंगे राजेश भगत, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी हो, पूरा इंडियन आर्मी में सेम मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए जी, भारत की मुख्य खाद्यान्न कौन सी है? तो भारत की जो मुख्य खाद्यान्न है, सारे लोग जानते हो, गेहूं है। ऐसे चावल होता है, पर चावल ऑप्शन में नहीं है, तो गेहूं करेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया, ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल देखिए, आपको दिया है, क्या सवाल मिला है कि विधानसभा चुनाव का विधानसभा अध्यक्ष, ये देखो थोड़ा उल्टा लिखा गया है, बताइएगा विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? ऐसे होगा, ठीक है, हु इलेक्ट्स यहां पर लिखेगा, द असेंबली प्रेसिडेंट इलेक्शन, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा के सदस्य, या फिर डी में है नन ऑफ दी। चलिए जल्दी से जवाब देंगे, बताना है कि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, ये बताइएगा सबको, ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो विधानसभा अध्यक्ष का जो चुनाव है, यह देखो कौन करते हैं? तो यह विधानसभा के सदस्य करते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। सी वालों का जवाब से यह सवाल है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हिंद स्वराज? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। डी में है देखो रविन्द्रनाथ टैगोर। जो हिंद स्वराज पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से जवाब सारे लोगों का आना चाहिए। हिंद स्वराज पुस्तक को किसने लिखा है? तो यह देखो लिखा गया है महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक है, और इनके द्वारा एक और किताब लिखा गया है, ये है देखो आपका माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। नोट करेंगे सब कोई, माई एक्सपेरिमेंट, ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये पूछा हुआ सवाल है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा सब कोई, ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इन्हीं का पुस्तक है। बी महात्मा गांधी सही जवाब होंगे, बी वालों का सही है, उदय रॉय, अहिर राघव फौजी, महादेव मेटे, नरेंद्र सिंह, शाहिद अंसारी, राजेश यादव, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल मिला है देखो कि चिल्का झील कहां पर स्थित है? वेयर इज चिल्का लेक सिचुएटेड? आप लोग जो पेपर बना रहे हैं, यह देखिए आपका 13 नवंबर का ओरिजिनल पेपर आप लोग अभी कर रहे हैं, ठीक है, चलो जी जल्दी से जवाब दोगे सारे लोग। चिल्का झील कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश। डी में है नन ऑफ दीज। चिल्का झील कहां पर है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो जो चिल्का झील है सारे लोग जानते हैं उड़ीसा में है, ठीक है, सभी लोग को पता है। एक चीज सारे लोग नोट करेंगे कि जो चिल्का झील है, इसमें कुछ नोट करने लायक आपके लिए बात है, वह ये है कि यह जो है देखो सबसे बड़ा तटीय झील है भारत का, ठीक है, नोट करते चलोगे, यह जो है देखो सबसे बड़ा तटीय झील है। इसके साथ साथ यह जो है देखो आपका भारत का सबसे बड़ा झील भी है, ठीक है, चिल्का झील। और इसके साथ साथ नोट करेंगे यह जो है देखो सबसे बड़ा खारे पानी का झील है, ठीक है, नोट होना चाहिए सबका, सबसे बड़ा खारे पानी का झील, सबको नोट करते चलेंगे, ठीक है, ओके। चलिए अब यहाँ पे अगला है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ध्यान में रखना है कि वूलर झील है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में कौन सा झील है? वूलर झील है। इसके साथ साथ नोट रखिएगा डल झील है, ठीक है, सारे लोग को क्लियर रखना है। और जो वूलर झील है यह देखो आपका जो है सबसे मीठा पानी का झील यही है, ठीक है, पूछेगा कि सबसे मीठा पानी का झील, ठीक है, सबसे मीठा पानी का झील या फिर स्वच्छ पानी का झील, ये वूलर झील ही है, ठीक है, सभी लोग को क्लियर होना चाहिए, पता होना चाहिए। अंकित बनिसला बहुत बढ़िया, सीनू दुबे बहुत बढ़िया, रिशबुल इसके, शाहिद अंसारी बहुत अच्छे, आर्मी बॉय पिंकू बहुत बढ़िया, सारा चीज नोट होना चाहिए सबको, ठीक है। अगला सवाल है कि फीफा विश्व कप 2022 किस देश में खेला जाएगा? कतर में, अमेरिका में, चीन में या फिर भारत में? जो फीफा विश्व कप 2022 है ये कौन सा देश में होगा? जल्दी से सारे लोग जवाब दोगे और बताओगे कि इस सवाल का सही जवाब क्या है। बिल्कुल सही सारे लोगों का आंसर आना चाहिए। तो फीफा विश्व कप 2022 किस देश में खेला जाएगा? तो ध्यान में रखेंगे यह देखिए आपका खेला जाएगा कतर में, ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए सही है। अमेरिका में याद रखना 2026 वाला खेला जाएगा फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है। सारे लोगों को पता होना चाहिए, पूछा जाएगा, ध्यान में रखोगे। अगर यही आपसे यहां पर बोलेगा कि ओलंपिक 2022 किस देश में खेला जा रहा है, तो याद रखिएगा पेरिस में, फ्रांस में अभी आयोजित होने वाला है, ठीक है। और यही अगर यहाँ पे आपको बोल दे कि विंटर ओलंपिक किस देश में खेला गया, विंटर ओलंपिक 2022 किस देश में हुआ, तो याद रखना है यह देखो हुआ था बीजिंग, चीन में, ठीक है। सारे लोगों को क्लियर होना चाहिए, सारे लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। और यही अगर यहाँ पे आपसे पूछ दे कि T20 वर्ल्ड कप, ठीक है, T20 वर्ल्ड कप 2022 में या फिर 2021 भी इसको लिख सकता है, ठीक है। कहां पर हुआ है, तो अभी अभी खत्म हुआ है, सारे लोग जानते हो, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में खेला गया। और यही अगर यहाँ पे आपसे पूछ दिया गया कि वर्ल्ड कप 2023 कहां पे आयोजित होगा, तो याद रखना है यह देखो भारत में आयोजित होगा, ठीक है। इतना इतना चीज सारे लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। सारे लोग क्लियर रखेंगे, इतना इतना चीज सबको पता होना चाहिए, क्योंकि पूछा जा सकता है। सभी लोग ध्यान में रखोगे, हर एक चीज देखो आपका नोट हो रहा है, जो कि आपका पेपर में आ सकता है, और यही सब जो है आपको सिलेक्शन दिलवाएगा, ठीक है। चलो जी, अगला सवाल है आपका कि ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता के बाद कहां अपनी राजधानी बनाई, दिल्ली में, कोलकाता में, मद्रास में, डी में है नन ऑफ दिस। बहुत बार मैंने आप सबको पढ़ाया था, जो भी पहले वाले बच्चे उन सबको पता है, जल्दी से जवाब देंगे सबको और बताएंगे कि ब्रिटिश सरकार ने जो है कोलकाता के बाद कहां पर अपनी राजधानी बनाई है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, चलो जी जल्दी से सारे लोग जवाब दोगे तो सबको मालूम है क्या है सही जवाब, तो ऑप्शन ए दिल्ली है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है आपको कि वर्तमान के चुनाव आयुक्त कौन है, हु इज द प्रेजेंट इलेक्शन कमिश्नर। क्या होगा सही जवाब, सुकुमार सेन, राजीव कुमार, सुनील चंद्रा, डी में है देखो नन ऑफ दी। चलिए भाई जल्दी से सारे लोग जवाब देंगे और बताएंगे कि इस सवाल का सही जवाब क्या है। जल्दी से सारे लोगों को बतानी है, वर्तमान के चुनाव आयुक्त कौन है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। तो वर्तमान के जो चुनाव आयुक्त हैं यह देखो राजीव कुमार है, ठीक है, वर्तमान में। और सुकुमार सेन कौन थे, तो याद रखना यह जो है देखो भारत देश के प्रथम चुनाव आयुक्त बने, ठीक है। सारे लोगों को क्लियर रखना है, ठीक है, बहुत। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल, बरगद, एमू, डी में है नन ऑफ दी। जब इसमें तो बताने का जरूरत नहीं है, जल्दी से सारे लोग अपना अपना जवाब देंगे और बताएंगे कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। सभी लोग को क्लास का रूटीन याद रखना है, रोज शाम 7 बजे जो है देखो हमारा इंडियन आर्मी का ओरिजिनल पेपर का क्लास आता है, रोज शाम 7 बजे, और दोपहर 1 बजे जो है जीके जीएस का टॉपिक वाइज क्लास। तो इन दोनों क्लास में सभी को जरूर जुड़ना है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, सारे लोग जानते हो, कमल है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे सब कोई, बहुत बढ़िया। ये वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलो जी जीके का जो है यहाँ पर आपका अंतिम सवाल है, जल्दी से सब कोई जवाब देंगे और बताएंगे कि फ्यूज तार बना होता है, फ्यूज वायर इज मेड ऑफ। क्या होगा सही जवाब, लेड व टीन का, लेड व आयरन का। अगला देखो यहाँ पर दिया है लेड व आयरन, अगला में है आपका डी में नन ऑफ दी। चलो जी जल्दी से जवाब देना और बताना तार किसका है, तो यह देखो लेड व टीन का है, ठीक है। ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। चलो जी अगला सवाल देखो क्या है यहाँ पे कि ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड है। जीके का 15 सवाल हो गया है, अब जो है आपका देखो जीएस का 15 सवाल रहेगा। सैटेलाइट, उपग्रह, चंद्रमा, डी में है सभी। ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या बोलते हैं, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। जल्दी से सारे लोग अपना अपना जवाब रखेंगे और बताएंगे ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड क्या कहलाते हैं, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ठीक है। चलो जी जल्दी से सारे लोग जवाब दोगे तो ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या बोलते हैं, तो देखिए ऐसे देखिएगा तो आपका उपग्रह सही जवाब होगा, ठीक है। यह जो है ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उपग्रह होते हैं। लेकिन अगर यहां पर ऐसे देखोगे तो तीनों सही जाएगा, सैटेलाइट, उपग्रह, चंद्रमा, ये तीनों जो है ग्रह की ओर घूमता है। लेकिन देखो चंद्रमा नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये केवल पृथ्वी के आसपास ही घूमता है, ठीक है। और सैटेलाइट ये भी केवल पृथ्वी के आसपास है। लेकिन यहाँ पे आपसे पूरा का पूरा ग्रह का पूछा है, ठीक है, पूरा जितना भी ग्रह है, तो ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उनके अपने उपग्रह होते हैं।
तो बी वालों का जवाब यहाँ पे सही होगा। ठीक है, सारे लोग यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, सभी लोगों को याद रखनी है, सभी लोगों को ध्यान में रखना है। तो क्या बोल रहे हो अंकित पालसरा, फोर्स इज डिफाइंड बाय विच लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ग्रह के चारों ओर घूमने वाले याद रखिएगा बी होगा, उपग्रह होगा, क्योंकि आपसे यहाँ पर केवल पृथ्वी का नहीं पूछा गया है, आपसे सभी ग्रह का पूछा गया है। तो सभी ग्रह का चंद्रमा थोड़ी ना होगा, सैटेलाइट सभी ग्रह में थोड़ी ना होता है। तो बी वालों का जवाब यहां पर सही होगा, बी वाले सही है। चलो अगला सवाल देखो क्या दिया है कि गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विच विटामिन इज फाउंड इन कैरोट्स, क्या होगा सही जवाब, ए बी सी डी, क्या होगा सही जवाब, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से सारे लोग जवाब देंगे और बताएंगे कि गाजर में कौन सा विटामिन है। सारे लोग जानते हो विटामिन ए होता है। ठीक है, सभी लोग को क्लियर है, बहुत बढ़िया, ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा, ये होता है। अच्छा, विटामिन सी किसमें पाया जाता है, तो विटामिन सी सब लोग को याद रखना है, यह देखो आंवला में पाया जाता है मुख्य रूप से। अगर आंवला नहीं देगा तब फिर जो है देखो नींबू कर सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब विटामिन डी किस में पाया जाता है ये पूछ देगा मानो, तो विटामिन डी सबको जानते हो सूर्य की रोशनी में। ठीक है, सूर्य की रोशनी में कौन सा पाया जाता है, तो विटामिन डी पाया जाता है। इसको जो है देखो सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको जो है सनशाइन विटामिन भी बोला जाता है, ध्यान में रखेंगे सब कोई, सभी को क्लियर रखना है। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह देखो आपको क्या दिया है कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, ठोस में, द्रव में, गैस में, निर्वात में। सभी लोग जानते हो, जल्दी से जवाब देना, बहुत बार प्रीवियस ईयर में इंडियन आर्मी ने पूछा है, और देख लो मैंने भी आपको बहुत बार पढ़ाया था, और 13 नवंबर को भी जो है पेपर में आपका पूछ दिया गया। प्रकाश का चाल सर्वाधिक किसमें होता है, तो प्रकाश का चाल जो है यह देखिए आपका सबसे अधिक होता है निर्वात में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, डी वालों का जवाब सही है। अगर यही यहां पे आपसे बोले कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, तो ध्वनि की चाल देखो सबसे अधिक ठोस में, इसकी जगह अगर स्टील या फिर इस्पात भी लिख के देगा तो ये सही रहेगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा सब कोई, सब लोग को क्लियर रखना है। ओके, चलो बहुत बढ़िया जवाब है सबका, बहुत अच्छा। अगला सवाल देखेंगे, यह देखो दिया है कि एक अश्व शक्ति में कितने वॉट होते हैं, हाउ मेनी वॉट आर इन 1 हॉर्स पावर। चलिए इसमें मुझे पहले आप लोग का जवाब चाहिए। ठीक है, देखते हैं कौन कौन जवाब दे पाएंगे। पहले जो है देखो इसमें मुझे आप लोग का जवाब चाहिए, चलो जी जल्दी से सारे लोग जवाब देना। एक अश्व शक्ति में जो है 1 HP इक्वल टू कितना वाट होता है, तो 1 HP इक्वल टू सबको ही जानते हैं, क्या होगा सही जवाब, क्या आंसर कर रहे हो, सही है 746 वाट होता है। प्रशांत कुमार बहुत अच्छे, चंदन कुमार, मोहन कुमार बहुत बढ़िया, ए वालों का सही है। चलो अगला सवाल है कि मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। अब ये तो बताने का मुझको जरूरत नहीं लग रहा है, बहुत दिन से आप लोग ये वाला सवाल देख रहे हैं और हमको लगता है कि सबको को जो है इसका जवाब पता होगा। चलो जी जल्दी से सारे लोग जवाब देना और बताना, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी है, तो सारे लोग जानते हैं 46 होता है, 46 होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए आपको यहाँ पर क्या दिया है, सवाल देखो मिला हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण में होने वाले रंगों का क्रम बताइए। जो प्रकाश का संश्लेषण होता है उसमें जो है आपका किस क्रम में होता है, यह जो है यहाँ पर आपको सही जवाब देना है, किस क्रम में जो है देखो प्रकाश संश्लेषण या फिर प्रकाश का विक्षेपण होता है, क्या होगा सही जवाब। आप सब जानते हैं, जल्दी से सारे लोग जवाब देंगे और बताएंगे किस सवाल का सही जवाब क्या है। जितने भी लोग क्लास में पहली बार जुड़े हैं याद रखिएगा, रोज शाम 7 बजे जो है आपका इंडियन आर्मी का ओरिजिनल पेपर का क्लास आता है, रोज शाम 7 बजे, रोज शाम 7 बजे जो है हम लोग देखो इंडियन आर्मी का ओरिजिनल पेपर बनाते हैं। ठीक है, और रोज दोपहर 1 बजे जो है आपके जीएस का टॉपिक वाइज क्लास शुरू होगा 15 जनवरी वालों के लिए, बिल्कुल 0 लेवल से। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण में रंगों का क्रम क्या है, तो यह देखो ऑप्शन ए है, विब ग्योर होता है। ठीक है, ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे आपको बोले कि सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य किस प्रकाश का है, ये पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य किस प्रकाश का है, तो याद रखिएगा लाल का है। अगर आपसे यहीं पे पूछ दिया जाए कि सबसे कम तरंगदैर्ध्य किस प्रकाश का है, अगर मानो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे कम तरंगदैर्ध्य किस प्रकाश का होता है, तो ध्यान में रखना है यह देखो वॉयलेट, यह जो है बैगनी का होता है। ठीक है, अब यहां पर अगर आपसे बोलेगा कि सबसे ज्यादा विचलन किस प्रकाश का होता है, ठीक है, अगर बोल दे सबसे ज्यादा विचलन कौन सबसे ज्यादा डिवरेज करता है, तो सबसे ज्यादा विचलन याद रखना है यह देखो बैगनी का होता है। और अगर यहीं पे आपसे पूछे कि सबसे कम विचलन किस प्रकाश का होता है,
तो सबसे कम विचलन जो है यह देखो लाल रंग का होता है। ठीक है, सारे लोग इतना चीज नोट रखिएगा क्योंकि पूछा जाएगा, क्लियर रखिएगा। ठीक है, पूछा जाता है। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। यह देखो क्या दिया है कि नॉन कांटेक्ट बल क्या है। व्हाट इज नॉन कांटेक्ट फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, विद्युत बल। डी में है देखो उपयुक्त सभी। चलो जी, क्या होगा सही जवाब। विच इज नॉन कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट बल कौन सा है। तो यह देखो याद रखना है, ये ऑप्शन डी होता है उपयुक्त सभी। सभी लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल का याद रखिएगा, ये किसके द्वारा दिया गया है गुरुत्वाकर्षण बल। तो याद रखना न्यूटन के द्वारा। न्यूटन के द्वारा और चीजें दी गई जिसमें आपका गति का नियम है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे सब कोई। और इसके साथ साथ जो है देखो आपका बल का नियम, ये दो चीज जो है न्यूटन ने दिया था। ये तीन चीज ध्यान में रखना, ये पूछा जाता है। ठीक है, सभी लोग को क्लियर रखना है। इसके साथ साथ ध्यान में रखिएगा कि अगर आपसे बोले कि यहां पर जो है आपका जड़त्व का नियम किस पर आधारित है। ठीक है, अगर आपसे बोले कि जड़त्व का नियम या फिर आपसे यहां पर बोले कि बल का नियम, ये किस पर आधारित है या फिर ये हमको किससे मिलता है, तो याद रखना ये जो है देखो आपका न्यूटन। ठीक है, ये जो है देखो न्यूटन का पहला नियम पे आधारित है। ठीक है, सभी लोग को याद रखना है न्यूटन का पहला नियम पे सब लोग क्लियर रखेंगे। ठीक है, सभी लोग को पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपसे देखो पूछा जाता है, ये पूछा हुआ सवाल है 16 अक्टूबर को आया था कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो याद रखना यह देखो न्यूटन का तीसरा नियम है। ठीक है, यह जो है देखो न्यूटन का तीसरा नियम है। या फिर यही आपसे बोलेगा कि जल में तैरना, ये किस नियम पर आधारित है, तो यह भी देखो न्यूटन का तीसरा नियम पे आधारित है। ये सारा का सारा पूछा हुआ है, जो भी अभी आपने नोट किया है ना, ये सब आपका पूछा हुआ है। ठीक है, ध्यान में रखना सब कोई। चलो अगला सवाल देखो क्या दिया है। सवाल है आपका यहाँ पे कि फोटोग्राफी में उपयोग होने वाला कंपाउंड कौन सा है। विच इज कंपाउंड यूज्ड इन फोटोग्राफी। AgCl, AgBr। अगला देखो दिया हुआ है NaCl। अगला है देखो आपका HGS। किया जाता है। बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। बी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। चलो अगला सवाल देखो क्या है कि लोहे की कमी से होने वाला रोग है। विच इज आयरन डिफिशियंसी डिजीज। रतौंधी, एनीमिया, मधुमेह। डी में लिखा हुआ है देखो घेंगा। चलो जी, क्या होगा सही जवाब। लोहे की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, बताइए। इतना बेहतर क्लास चल रहा है और अगर आप सभी ने अभी तक भी लाइक नहीं किया है तो जल्दी से सारे लोग लाइक कर देंगे। ठीक है, जिन्होंने अभी तक भी शेयर नहीं किया है जल्दी से सारे लोग शेयर करिए। जितना भी आपका ग्रुप है टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का, उन सभी ग्रुप में इस क्लास को पहुंचा दो। अपना हर एक आर्मी का ग्रुप में शेयर कर दो क्लास को। और जो भी क्लास में पहली बार जुड़े हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करेंगे। तो सारे लोग जानते हैं लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया नामक रोग होता है। ठीक है, ये तो सबको पता है। ठीक है, अच्छा मधुमेह किसका कमी से होता है, तो मधुमेह याद रखना, ये सबको ध्यान में रखना है, इंसुलिन की कमी से होता है। ठीक है, इंसुलिन की कमी से होता है। घेंगा किसकी कमी से होता है, तो सारे लोग जानते हो विटामिन बी की कमी से होता है। और यही अगर आपको बोल दे कि रतौंधी किसका कमी से होता है, तो यह देखो विटामिन ए का कमी से होता है। ठीक है, सारे लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको क्या दिया है। अगला सवाल मिला है कि किसे भविष्य की धातु कहा जाता है। विच इज कॉल्ड द मेटल ऑफ द फ्यूचर। टाइटेनियम को, हाइड्रोजन को, प्लेटिनम को। डी में है देखो आपका यूरेनियम को। निम्न में से किसको जो है भविष्य का धातु बोलते हैं। निम्न में से क्या है जो कि देखो आपका भविष्य का धातु के नाम से जाना जाता है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से सारे लोग आंसर दो। देखते हैं किसका किसका जवाब सही आता है, कौन कौन जो है देखिए सही जवाब देंगे। भविष्य का धातु किसको बोलते हैं। देखो भविष्य का अगर ईंधन बोलेगा, अगर यही आपसे पूछ देता कि भविष्य का ईंधन कौन सा है, तो भविष्य का ईंधन में आपका याद रखिएगा हाइड्रोजन हो जाता। या फिर अगर आपको यहां पर बोलता कि सबसे हल्का गैस कौन सा है, विच इज द लाइटेस्ट गैस, तो वो भी आपका हाइड्रोजन हो जाता। लेकिन यहां पे आपको पूछा है कि भविष्य की धातु किसको बोलते हैं, भविष्य की धातु जो है किसको कहा जाता है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, तो ये वाला सवाल मैंने पहले आपको करवाया था। भविष्य की धातु किसको बोलते हैं, तो याद रखना यह देखो टाइटेनियम को बोलते हैं। ए वालों का जवाब सही है, ए वालों का आंसर जो है यहाँ पे सही होगा। बहुत बढ़िया।
चलो चलते हैं अगला सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, बेरी स्कर्वी या फिर रिकेटस। चलो जी, क्या होगा सही जवाब? भवि निम्न में से किसको जो विटामिन बी का कमी से जो है देखो कौन सा रोग होता है? जब विटामिन बी की कमी हो जाती है तो इससे जो है कौन सा रोग हो जाता है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो सारे लोग जानते हैं, जल्दी से जवाब देंगे सब कोई। इस सवाल का सही आंसर क्या होगा? ठीक है, जल्दी से जो है सारे लोगों को जवाब। विटामिन बी का कमी से बेरी नामक रोग होता है और ये सब कोई जानते हैं। रतौंधी वाला विटामिन ए हो गया। इसके साथ साथ सब कोई नोट रखेंगे, मैंने पहले भी करवा दिया था, ये पूछा हुआ सवाल है कि जैरोपथलमिया किसका कमी से होता है? तो जैरोपथलमिया जो है यह देखो आपका रतौंधी, ये आपका विटामिन ए का कमी से होता है। स्कर्वी सब लोग जानते हैं विटामिन सी का कमी से होता है। और रिकेटस किसका कमी से होता है? तो यह देखो विटामिन डी का कमी से होता है। ठीक है, सभी लोग को क्लियर रखना है। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है यहाँ पे। अगला सवाल है आपका कि ओजोन परत किससे रक्षा करता है? व्हाट डज द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट फ्रॉम? पराबैंगनी किरणों से, एक्स रेज से, अगला देखो दिया है अल्फा रेज से, डी में है देखो आपका नन ऑफ दीज से। जो ओजोन परत है ये किससे रक्षा करती है? जो ओजोन परत है ये हमारी किससे रक्षा करती है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? जो ओजोन परत है यह किसके द्वारा जो है हमारी रक्षा करती है? तो जो ओजोन परत है यह देखिए रक्षा करती है हमारी किससे? तो यह रक्षा करती है देखो पराबैंगनी किरणों से, पराबैंगनी रेज से। ठीक है, ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, ए वालों का आंसर सही है। बहुत अच्छे अपकमिंग हीरोज, अतुल यादव बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, सितिन परिहार बहुत अच्छे, मिलान बहुत अच्छा, महादेव मेटे, गुरमीत सिंह बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल देखो क्या दिया है कि सबसे कठोर धातु है विच इज द हार्डेस्ट मेटल? हीरा, प्लेटिनम, टंगस्टन, डी में है देखो नन ऑफ दीज। निम्न में से सबसे कठोर धातु कौन सा होता है? निम्न में से जो है देखो आपका सबसे कठोर धातु कौन सा है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से सारे लोग अपना अपना जवाब देना। इस सवाल का सही जवाब क्या है? सबसे कठोर धातु जो है कौन सा होता है? तो ये सवाल जो है मैंने सबको पढ़ाया है, आज के लिए आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, चलो जी देखते हैं कौन कौन इसका जवाब दोगे। कमेंट बॉक्स में सारे लोग को बताना है, लाइव चैट में मत बताइए। क्लास सेंड होने के बाद आपको कमेंट बॉक्स दिखेगा, उसमें सब कोई जवाब दीजिएगा। ये आपके लिए आज का होमवर्क है। ठीक है, चलो जी अगला सवाल क्या है देखो यहाँ पर। अगला सवाल दिया हुआ है कि मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? हाउ मेनी मसल्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी? 639, 630, अगला देखो दिया हुआ है 539, अगला है देखो आपका 650। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? जो मानव शरीर है इसमें आपका कुल कितना मांसपेशी है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से सारे लोग जवाब दीजिए और बताइए अपना अपना। तो जिनका भी एग्जाम 15 जनवरी को होने वाला है, अगर अभी तक भी हमारी ई बुक को बाय नहीं किए हो तो जल्दी से सभी लोग खरीद लेंगे। जो हमारी आर्मी की देखो नई ई बुक है वो आर्मी जनरल ड्यूटी, वुमेन मिलिट्री पुलिस, ट्रेड्समैन, क्लर्क सभी के लिए है। इसमें आपका 10 मॉडल पेपर ईजी लेवल का है, 10 मॉडल पेपर टफ लेवल का दिया हुआ है और 5 अग्निवीर का ओरिजिनल पेपर है। ये आपको मिल रहा है मात्र 85 रुपये में। जिनको भी खास करके देखो मैथ और रीजनिंग में दिक्कत होगा वो इस किताब को जल्दी से बाई कर लेंगे। ये 85 रुपये वाला। अभी आपका जो 13 नवंबर और 16 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था इसमें 20 में से 20 सवाल इसी किताब से देखने को मिला था, फुल सॉल्यूशन के साथ है हिंदी इंग्लिश में। तो सभी लोग इस ई बुक को बाई कर लेना। ये मिल रहा है आपको खरीदने के लिए क्या करना है कि जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से। और फिर पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पे सेंड कर देना है व्हाट्सएप पे। एक और देखो ई बुक है, इस ई बुक से अभी जो आपका 16 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था, इस ई बुक से जो है देखो अभी आपका जो एग्जाम लिया गया था 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर का एग्जाम में और आपका 13 नवंबर का एग्जाम में, इस वाला ई बुक से 30 में से 28 सवाल आया था जीके जीएस का। तो ये ई बुक देखो, यह जो ई बुक है ये आपके लिए है जीडी का, ये ई बुक जीडी का है। इसके साथ साथ वुमेन मिलिट्री पुलिस, ट्रेड्समैन, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क सभी का है। इसमें आपका 3200 प्लस जीके जीएस क्वेश्चन दिया हुआ है। ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है और ये मिल रहा है आपको मात्र 90 रुपये में। तो ये दोनों ई बुक आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। खरीदने के लिए इसको भी यही करना है कि इसी नंबर पर आपको पेमेंट कर देना है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से। फिर पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पर सेंड करना है। तो जितने भी लोग जो हो अभी एग्जाम देने वाले हो 15 जनवरी को, वो लोग इन दोनों ई बुक को जरूर बाई करोगे, क्योंकि इससे आपका 15 जनवरी का पेपर आराम से निकल जाएगा। और अभी जो है 13 नवंबर को देखो, अभी केवल 13 नवंबर की ही अगर बात करें तो अभी जो है आपकी 13 नवंबर को जो है बच्चों को इस ई बुक से 50 में से 48 सवाल देखने को मिला था इन दोनों ई बुक में से। तो सभी लोग इन दोनों ई बुक को जरूर बाई कर लेंगे। एक ई बुक है 90 रुपये का
एक ही बुक है 50 रुपये का, 90 और 85 देखोगे तो हो जाएगा आपका 175 रुपया। लेकिन अगर साथ में करोगे तो दोनों ई बुक आपको मात्र 150 रुपये में मिल जाएगा। केवल 150 रुपये में आप इन दोनों ई बुक को खरीद सकते हैं, आपके 25 रुपये कम लगेंगे। तो खरीदने के लिए यही करना है कि ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर आपको पेमेंट कर देना है, और पेमेंट करने के बाद इसी नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है व्हाट्सएप पे। फिर जो ये ई बुक है ये PDF फॉर्मेट में आपके व्हाट्सएप पर भेज दिया जाए। तो मानव शरीर में जो है देखो आपका कुल कितना मांसपेशी है, तो ये सबको ही जानते हो, यह देखो होता है 639। बहुत बढ़िया, ए वालों का सही है। टोटल हड्डी कितना है, तो ये भी सबको पता है 206 हड्डी। बहुत अच्छे। जीके का 15 सवाल हो गया है, जीएस का भी जो है देखो आपका 15 सवाल हो गया। ठीक है, जीके का 15 सवाल, इसके साथ साथ जीएस का भी जो आपका 15 सवाल हो चुका है। अब जो है मैथ के 15 सवाल आपके यहां से रहेंगे। क्या देखो मिला है कि एक ट्रेन 360 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 60 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, चाल कितना दिया हुआ है, चाल है देखो आपका 360 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, समय कितना मिला है आपको, तो समय है देखो 60 मिनट। हमको जवाब देना है घंटे में, तो इसको मिनट को घंटा में बदलेंगे। तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए क्या करोगे, तो 60 से ही भाग दोगे तो 1 घंटा आएगा। ठीक है, 1 घंटा में 60 मिनट होता है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या पूछा है आपसे, कितनी दूरी। दूरी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो दूरी बराबर देखो फॉर्मूला सबको ही जानते हो, यह देखो होता है चाल गुना समय। चाल कितना हो गया, ये हो गया देखो 360, समय हो गया 1। तो सबको ही को पता है 1 घंटा में कितना किलोमीटर जाएगा, 360 किलोमीटर ही जाएगा ना, अगर उसी चाल से चल रहा है तो। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है सबका, बहुत अच्छे। चलो जी अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको क्या दिया गया है, 18 है, फिर अनुपात, तो अनुपात का चिन्ह मानिए बटा हो गया, ये हो गया 300। अब बराबर में देखो यहाँ पे लगा है वॉट, तो इसकी जगह हमने x लिख दिया। अब बटा में आ गया देखो आपका 30। ठीक है, ये चीज जो है यहाँ पर मानो आपको दिया गया। चलिए जल्दी से सारे लोग जवाब देंगे और बताएंगे क्या होगा। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। ठीक है, आड़े तिरछे गुना कर लीजिए इधर उधर। ठीक है, तो 1 से 300 में गुना करोगे तो ये हो गया देखो 300x बराबर में आ गया 18 गुना 30। ठीक है, अब x बराबर कर दीजिए, तो ये हो गया देखिए आपका 18 गुना 30 बटा में 300। काटोगे 30 से 300 तो 10 बार में कट होगा, तो आया आपका देखो 18 बटा 10। तो नीचे 1 जीरो तो ऊपर में 1 अंक के बाद 10 मान लो, मतलब कि सही जवाब होगा देखो 1.8। जो सही आंसर है ये है देखो ऑप्शन डी। किसका किसका जवाब डी आया है, डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। डी वालों का आंसर जो है सही होगा, बहुत अच्छा। डी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। कौन कौन डी किए हैं राजेश। सवाल देखो क्या दिया है यहाँ पे, सवाल है कि निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। ऐसे ही बनाते जाओ, 15 जनवरी आर्मी परीक्षा में सिलेक्शन फाइनल है। ठीक है, जैसा आप लोग आज बना रहे हैं ना ऐसे ही बनाते जाइए। 15 जनवरी आर्मी परीक्षा में 45 प्लस से कोई नहीं रोकेगा। बस रोज दोपहर एक जल जीके जीएस का टॉपिक वाइज क्लास आएगा, उसको अटेंड करना। और बाकी अभी रोज शाम 7 बजे आपका ओरिजिनल पेपर का क्लास चल ही रहा है। ठीक है, चलिए जी बताइए इसका सही जवाब। 3 से विभाज्य बताना है, मैंने कल ही आपको बताया था इसका तरीका। देखो एक और सवाल पूछ दिया, ये ऐसा ही कैसे करते हैं, तो जो संख्या दिया होता है पहले उसको आपस में जोड़ के देखते हैं कि वो 3 से भाग दिया जा सकेगा या नहीं। इनको आपस में जोड़िए पहले एक एक करके। ठीक है, सारे ऑप्शन को जोड़ जोड़ के देख लेंगे। तो 3 और 6 9 हो गया, 9 5 11 हो गया, 11 4 15, 15 3 18, 18 और 2 हो गया 20, 20 और 7 हो गया 27। चलो यही कट गया, पहले ही बार में आपको सही जवाब मिल गया। 27 है, 27 को 3 से काट के देखिए कटेगा कि नहीं, तो कटेगा 9 बार में। इसका मतलब कि यह जो है 3 से कटने वाला संख्या है। ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है। कौन कौन एक ये हो, ए वालों का सही है। देखो कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 वर्ग सेंटीमीटर है, भुजा की लंबाई बतावे। क्या होगा सही जवाब, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको यहाँ पे दिया है। ठीक है, आपको देखो क्या मिला है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना है, तो ये है देखो 9√3। ठीक है, ये चीज जो है यहाँ पे आपको दिया गया है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो सारे लोग जानते हैं √3/4 इंटू में होता है देखो आपका भुजा का स्क्वायर, बराबर में हो गया देखो आपका 9√3। अब क्या करेंगे, तो अब ये हो गया देखो यहाँ पर भुजा स्क्वायर बराबर में, यहाँ पर देखो हो गया 9√3। अब ये जो इधर गुना में था इधर आएगा तो जस्ट उल्टा होके आएगा। ठीक है, ये हो गया देखो 4 बाई में √3 हो गया, √3 से देखो √3 कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर है आपका
भुजा स्क्वायर बराबर में 9 चौका कितना हो गया, 36 हो गया। अब जब भुजा बराबर निकालोगे तो यह देखो यहाँ पे स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में आएगा, ठीक है, 36 पे रूट चढ़ जाएगा तो यह देखो 6 हो जाएगा, ठीक है। ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, टेंशन मत लो, सिलेक्शन फाइनल है, ठीक है, चिंता मत करिए बिना मतलब का। अगला देखो क्या है, अगला है देखो 18 पूर्णांक में है 3/4, इसको आपको हल करना है, ठीक है। ये यहाँ पे प्रतिशत का चिन्ह लगा हुआ है, इसको जो है आपको सोल्व करना है, ठीक है। चलो जी जल्दी से करेंगे और सारे लोग बताते चलेंगे कितना आएगा, जल्दी से सारे लोग जवाब दो अपना अपना। यहाँ पे क्या आएगा देखो, तो पहले यहां से यहां गुना करेंगे, 18 चौक कितना होता है, 72 होता है, और 3 किया कितना हो गया, यहां से यहां जोड़ेंगे तो 72 और 3 हो गया देखो 75/4। अब क्या करेंगे देखो, प्रतिशत हटाएंगे क्योंकि हमको प्रतिशत में जवाब नहीं देना है, तो प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं, तो 100 से भाग देते हैं, तो नीचे मानो बटा में 100 कर दिए। अब काटो, 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में कितना आया देखो, 3/4 चौका 16। तो जो सही जवाब है यह देखो आ रहा है 3:16। ए वालों का जवाब सही होगा। कौन कौन ये किए हो, क्या है, क्या सवाल मिला है देखो यहाँ पर, यह सवाल है कि 330 सेंटीमीटर लंबी छड़ 13.2 सेंटीमीटर के कितने टुकड़े होंगे, ये आपको यहां पर बताना है। चलो 330 मीटर लंबा छड़ है, इसको 13.2 सेंटीमीटर के रूप में काटना है, तो सिंपल सा इसी से भाग लगा दो, पता चल जाएगा कितना टुकड़ा में ये बटेगा। तो जब यहां से दशमलव हटाओगे तो ऊपर में कितना जाएगा, तो यह देखो यहां पर बैठ जाएगा 10, ठीक है। तो अब ये हो गया यहां पर आपका 3300 और नीचे बटा में लग गया देखो 132, ठीक है। क्या करते हैं, तो अब देखो 11 से काटते हैं, ठीक है, 11 से काटो, 11 एकम 11 बचा यहाँ पे आपका 2, तो 11 दूनी 22, ठीक है। फिर 11 से काटो तो 11 तिया 33, अब लग गया 3 0। अब 12 से काटते हैं, कितने बार में कटेगा, तो 12 दूनी 24 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 6 बचा हुआ है, तो 12 25 60, 25 आ रहा है। 25 वालों का जवाब सही है। कौन कौन 25 किए हैं, शाहिद अंसारी, गुरमीत सिंह, राजेश यादव, इंडियन आर्मी ऑफिशियल, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही जवाब है। मनीष कुमार, बहुत बढ़िया, गुरमीत सिंह बिल्कुल सही आंसर है, बहुत अच्छा। चलो जी अगला सवाल क्या दिया है, यह सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखो मिला है कि अधिक कोण हमेशा के बीच होना चाहिए। ये सवाल आप लोग बहुत दिन से देख रहे हैं, ये हर एक यारों में आया था, हर एक यारों में जो है देखो इस सवाल को रिपीट किया गया था। 90 से ज्यादा 180 से कम, यही होता है ना। 0 से 90 डिग्री में कौन सा कोण होता है, तो यह देखो न्यून कोण होता है, ठीक है। और यही अगर यहाँ पे आपको बोले समकोण, तो समकोण कितना होता है, यह देखो 90 डिग्री होता है, ठीक है। बहुत अच्छे अपकमिंग हीरोज, हरदीप फौजी, सुकांत मलिक, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। ओमवीर सिंह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है सबका। करंट दिया हुआ है देखो कि यदि किसी संख्या का 23% 46 है तो संख्या ज्ञात करें। चलो भाई क्या होगा सही जवाब, जल्दी से सारे लोग बताओगे। क्या बोला देखो, संख्या तो हम लोग x मान लिए, ठीक है। x का 23% बराबर में कितना है, तो 46 है, ठीक है। तो x का मतलब गुना हो गया। अब ये हो गया देखो आपका 23/100 और बराबर में 46 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 46 हो गया। अब x इक्वल टू करोगे तो ये हो गया देखो 46 इंटू में 100 बाई में 23। 23 से काटो देखो 2 बार में कट जाएगा। जब 2 गुना 100 करोगे तो सही जवाब आएगा देखो 200। बी वालों का जवाब सही है, बी आया, बी वालों का सही होगा। चलो अगला सवाल देखो क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको यहां पर मिला हुआ है। अगला सवाल है कि एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 20 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल यहां पे आपको बतानी है, ठीक है, कि रेलगाड़ी की चाल क्या है, यह जो है यहां पर आप लोग बताएंगे, ठीक है। चलिए भाई, चाल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो चाल बराबर देखो फॉर्मूला होता है दूरी बटा में समय, ठीक है, डिस्टेंस बाय में टाइम, यही फॉर्मूला होता है ना। दूरी कितना है, दूरी देखो दिया है 300 का, समय कितना मिला है 20 सेकंड का। काटो, कितने बार में कट होगा, ये देखो 0 से 0 कट गया, 2 से 15 बार में। तो ये देखो अभी ये मीटर में था, ये सेकंड में था, तो जवाब है आपका मीटर प्रति सेकंड। आपको जवाब देना है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो 15 मीटर प्रति सेकंड को क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे। किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो 18/5 से गुना कर देते हैं। अब जो है ये देखो आपका किलोमीटर प्रति घंटे में बदल जाएगा। तो 5 से काटो, कितना बार में 15 कटेगा, 3 बार में। अब 3 गुना 18 कर लो, कितना आया, तो यह देखो 54 आ रहा है, 54 आ रहा है। कौन कौन हो 54 वाला, डी कौन कौन किए हो, बहुत बढ़िया, सबको डी कर रहे हैं। इतना बढ़िया मैथ आप लोग बना रहे हो, सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा, बहुत अच्छा, बिल्कुल देख रहे हो ओरिजिनल पेपर का मैथ है, जो आया हुआ है वही बना रहे हैं। इतना बढ़िया कीजिएगा तो सिलेक्शन कौन रोकेगा आप लोग का, फाइनल है सिलेक्शन। चलिए अगला सवाल देखिए दिया हुआ है
कि एक अष्टभुज के विकर्ण की संख्या ज्ञात करें। फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ एन ऑक्टागोन। ठीक है, चलो जी, अष्टभुज का विकर्ण बोला है। ठीक है, अष्टभुज का विकर्ण निकालने का एक फॉर्मूला होता है, मैं वो फॉर्मूला पहले लिख दे रहा हूं। ठीक है, अष्टभुज का विकर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है, देखो n इंटू एन माइनस 3 बाई में 2, यही जो है फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलो जल्दी से सारे लोग जवाब दोगे और बताओगे किस सवाल का सही जवाब क्या होगा। यही फॉर्मूला होता है, जल्दी से सारे लोग बनाइए और बताइए कितना आएगा। इस फॉर्मूले पे बनाओगे सब कोई, चलो जल्दी जवाब दो तो जरा मैं भी देखूं कितना कर रहे हो, क्या आ रहा है आप लोग का सही जवाब। ये फॉर्मूला होता है, तो कितना बनाया आप लोगों ने, अष्टभुज बोला है, मतलब कि भुजा कितने हैं, तो 8 है, तो n बराबर 8 हो गया, 8 हो गया, 8 इंटू 8 माइनस 3 बाई में 2। ठीक है, 8 गुना में 8 में से 3 घटाए तो 5, फिर 2 हो गया, 2 से काट दो 8 को, 4 बार में कटेगा, 4 पच्चे कितना हो गया, 20 हो गया। तो जो सही जवाब है यह देखो ऑप्शन ए आएगा। ए कौन कौन किए हैं, ए वालों का जवाब सही होगा, बहुत बढ़िया, ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। चलो अगला सवाल देखो क्या दिया है यहाँ पे, ये सवाल देखो, चलो इसको अच्छे से कर लेते हैं। ये सवाल देखो दिया गया है कि एक पद गलत है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना है, ये रीजनिंग वाला सवाल है, इधर ऐड हो गया है। ठीक है, क्या है देखो, तो ये आपको यहाँ पे देखो दिया गया है, सवाल है आपका कि 1 है, फिर 2 है, फिर 5 है, फिर 10 है, फिर 17 है, फिर 29 है। चलिए ये वाला सवाल आप लोग कल ही किए होंगे, मुझे जहां तक ध्यान में है कि ये वाला सवाल जो है आप लोग कल ही बनाए थे। चलिए 1 से 2 जाने में क्या किया, +1 हुआ, 2 से 5 जाने में +3, 5 से 10 जाने में क्या किया, तो +5 किया, फिर आगे देखो 10 से 17 जाने में +7, तो 17 से 29 जाने में देखो यहां पर +12 आ गया। एक संख्या देखोगे तो हमेशा अभाज्य संख्या को जोड़ा जा रहा है, जिसको कि भाग नहीं दे सकते हैं, तो ये गलत हो जा रहा है 29 वाला। ऐसे देखोगे तो एक 2 बढ़ा के जोड़ा है, जैसे 1 के बाद 3 जोड़ा, 3 के बाद 5 जोड़ा, 5 के बाद 7 जोड़ा, तो 7 के बाद यहां पर 9 जोड़ना चाहिए था, तो ये भी गलत है। तो इस प्रकार 29 जो है गलत है, यहां पर आपका 26 आना चाहिए, अगर इस रूप में देखेंगे तो 17 और 9 26 होना चाहिए था। तो ए वालों का जवाब सही है, 29 गलत है। ठीक है, ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ए कौन कौन किए हैं, ए वालों का सही होगा, कितना लोग हो जो कि ये बताए हो, ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला सवाल पे चलेंगे। ये सवाल देखो सही से नहीं हुआ है, ये सवाल जो आपका सही से टाइप नहीं हो पाया है, इसको नहीं करेंगे आज हम लोग, अगला सवाल पे चल रहे हैं। अगला सवाल देखिए आपको क्या दिया है, ये भी सवाल देखो नहीं, आज कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका देखो टाइपिंग सही से नहीं हो पाया था जल्दी जल्दी में, तो कुछ सवाल आपके शायद 1-2 सवाल आज गलत हो गए हैं। ठीक है, वो तो उसको हम लोग नहीं बनाएंगे। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है कि 40 मजदूर 100 मीटर लंबी दीवार 50 दिन में बनाते हैं, तो कितने मजदूर उस काम को 40 दिन में कर सकते हैं। चलिए इस सवाल का जवाब सबको ही आना चाहिए, जल्दी से जो है सारे लोग जवाब दीजिएगा। ठीक है, कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा था, m1 इंटू d1 बटा में w1 और इक्वल टू फॉर्मूला होता है देखो m2 इंटू d2 और बाई में होता है देखो w2, तो ये पहले वाले को m1 बोलते हैं। ठीक है, ये कितना काम हो रहा है, ये w1 है, 100 मीटर लंबा सड़क बन रहा है। ठीक है, और कितना दिन, तो ये वाला d1 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको d2 दिया है, दूसरा बार दिन बता दिया है। ठीक है, और उसी काम को क्या बोला, उसी काम को, तो ये देखो ये आपका यार w2 भी यही है यहाँ पे। ठीक है, अब मतलब कि आपको m2 निकालना है, कितना मजदूर लगेगा, तो m1 कितना हो गया, यह देखो 40 हो गया, गुना में d1 कितना है, तो d1 देखो आपका 50 हो गया, और w1 यह देखो नीचे जो है यहाँ पे 100 आ गया। अब बराबर में m2 आपको निकालना है, गुना में d2 देखो 40 हो गया, अब w2 कितना है, तो ये वापस जो है आपका 100 हो गया। ठीक है, ये देखो 1 0 से 1 0 कटा, फिर जो है 1 0 से 1 0 कटा, अब ये जो है देखो 0 से 0 कट गया, 2 से कितना बार में, 2 बार में, और फिर 2 से कितना बार में, 5 बार में। ठीक है, यहां तक सबको याद चुके हैं। अब जो है इधर हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं, 5 चौका कितना हो गया, 20 हो गया, और बराबर में यहां पर है देखो आपका m2 गुना में 2/5। अब जब m2 बराबर कीजिएगा तो ये हो गया देखिए 20 गुना में 5/2, 2 से काटो 10 बार में, तो जब गुना करोगे तो ये आपका देखो 50 आएगा। क्या हो गया सही जवाब, तो यह देखो ऑप्शन ए हो गया। ए कौन कौन किए हैं, ए वालों का सही होगा। ठीक है, ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, ए वालों का आंसर जो है सही है, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको मिला हुआ है, देखो ये सवाल पूछा है कि सही क्रम लगाओ 1 2 3 4 5, ये आपका दिया लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको जो है देखो आपको सही क्रम में बनाना है, इसको जो है देखो आपको सही क्रम में लगाना है।
किस सवाल का सही जवाब क्या होगा। मैं देख रहा हूं कि आप लोग इतना लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं पर सभी लोगों ने लाइक नहीं किया है। बताओ, इतना बेहतर क्लास चल रहा है, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। जल्दी से सारे लोग लाइक कर दीजिए, जल्दी सबको लाइक वाला बटन प्रेस कीजिए। और आप लोग देखिए शेयर नहीं कर रहे हैं, जितना भी लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं सबको एक एक बार जो है जल्दी से उस शेयर वाले बटन को दबा दो। और जितना भी ग्रुप से जुड़े हो, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, सभी में इस क्लास को पहुंचा दो, फैला दो। ठीक है, चलिए जी, सही क्रम आपको जो है यहां पर बताना था। सबसे पहले क्या होता है, देखो, घर, गली, कमरा, कस्बा, जिला। तो सबसे पहले देखो कमरा होता है। ठीक है, सबसे पहले कमरा हो गया, फिर क्या आता है, तो फिर देखो घर आता है, कमरा के बाद मानो घर होता है, फिर उसके बाद गली होता है कि गली में है, फिर उसके बाद एक कस्बा आता है जिसको कि शहर भी बोलते हैं किसी भाषा में, और फिर उसके बाद जिला आता है। ठीक है, तो कमरा वाला का कितना वैल्यू है, 3 है। घर वाले का कितना है, देखो 1 है। गली को कितना लिख रहा है, देखो 2 लिखता है। कस्बा का कितना है, देखो 4 है। ठीक है, और जिला का कितना है, देखो 5 है। तो 3, 1, 2, 4, 5, जो सही जवाब है यह देखो ऑप्शन ए होगा। ए कौन कौन किए हैं, ए वालों का सही है। सिवा सवाल देखो आपको क्या मिला है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहां पर दिया हुआ है। अगला सवाल जो है यह देखो आपको क्या दिया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेडियो का क्रय मूल्य 750 रुपए है और विक्रय मूल्य 900 रुपए है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ प्रतिशत निकालना है तो पहले क्या करेंगे, देखो लाभ निकाल लेंगे। लाभ बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो यह देखो आपका होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, लाभ बराबर देखो आपका फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना है, ये हो गया देखो 900, माइनस में क्रय मूल्य कितना हो गया, तो यह देखो हो गया 750। तो लाभ कितना आ गया, ये आ गया देखो आपका 150। ठीक है, यहां तक आपसे क्या बोला था, देखो तो आपसे बोला है यहां पर लाभ प्रतिशत निकालने को। तो लाभ बराबर लाभ प्रतिशत बराबर क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट बाई में होता है कॉस्ट प्राइस, मतलब कि लाभ बटा क्रय मूल्य, और फिर गुना में होता है देखो 100। तो लाभ कितना का है, 150 का है। क्रय मूल्य कितना हो गया, ये हो गया देखो 750, और गुना में आ गया 100। काटो तो 5 बार में कटेगा 150 से, और 5 से जो 100 है यह देखो 20 बार में कटेगा। तो सही जवाब क्या हो गया, यह देखो ऑप्शन डी हो गया। डी कौन कौन किए हैं। चलिए अगला सवाल देखिए क्या दिया है। ये ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, ये है यहाँ पर 125 है और इसका जो है आपको क्यूब निकालना है, घनमूल निकालना है। चलो जी, पहले आप लोग जवाब दोगे। ठीक है, पहले इसमें आप लोग का जवाब चाहिए, पहले जल्दी से आप लोग बताएंगे, फिर मैं बताने जा रहा हूं। जल्दी से सारे लोग जवाब दे दो, क्या होगा सही जवाब इस सवाल का। बिल्कुल सही, सारे लोगों को जो है यहां पर जवाब देना है। जल्दी से जवाब दो सब कोई। क्या आंसर आ रहा है, सबका जवाब आ गया, 5 कर दिया सभी ने, बहुत बढ़िया। 125 किसका होता है, तोड़ भी लोगे तो देखो 5 गुना 5 गुना 5 ही होगा। 5 का क्यूब 125 होता है। तो जो सही जवाब है यह देखो ऑप्शन बी आएगा, 5 आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, सब कोई बी किए हैं, बहुत अच्छा। बी वालों का जवाब सही है, ये हो, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल जो है यह देखो यहाँ पे आपको दिया है 1 है। ठीक है, दिया हुआ है क्या है, देखो 1, फिर है 9, फिर है देखो 25, आगे है देखो 81 और फिर है 121। यहां पर लगा हुआ है वॉट। ठीक है, चलो जी जल्दी से सारे लोगों का जो है जवाब आना चाहिए। यहां पर क्या होगा, ठीक है, यहां पर क्या लगेगा बीच में, पहले आप लोग बताओ, फिर मैं बता रहा हूं। पहले आप लोग जवाब देंगे, ठीक है, फिर जो है मैं करने वाला हूं। क्या जवाब आया, देखो ये क्या है, तो यह जो है आपका 1 का स्क्वायर है। यहां पर क्या किया, देखो 3 का स्क्वायर, यहां पर क्या है 5 का स्क्वायर, तो यहां पर क्या होगा, ये निकालनी है। चलो ठीक है, ये 9 का स्क्वायर हो गया, यह जो है देखो 11 का स्क्वायर हो गया। ध्यान से देखोगे तो विषम संख्या का स्क्वायर किया है। ठीक है, तो हम लोग भी यहां पर वही करेंगे। 5 के बाद विषम संख्या कौन सी आती है, 7, एक छोड़ के, तो 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो जो 7 का स्क्वायर है यह देखो 49 होता है, 49 होता है। डी वालों का जवाब सही होगा। जितना भी लोग का जवाब डी आया है इनका आंसर सही है, बहुत बढ़िया। डी वालों का जवाब जो है बिल्कुल सही है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। डी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, 49। चलिए ये आपका आज का अंतिम सवाल था। ठीक है, आज देखो टोटल आपके 48 क्वेश्चन करवाए गए हैं, तो सबको जरूर बताना कि 48 में से कितने सवाल को सही किए हो। ठीक है, या 2 सवाल आपका आज नहीं था, वो जो गलत हुआ इस चक्कर में। ठीक है, तो 48 सवाल था, सबको जरूर बताना 48 में से कितना सवाल को सही किए हो। और अगर आपने अभी तक भी क्लास को, सेशन को शेयर नहीं किया, तो बताओ इतना बढ़िया क्लास हुआ, अभी तक भी शेयर नहीं किए हैं, बहुत गलत बात है ये। जल्दी सबको शेयर कर दीजिए। इसके साथ साथ जितने भी लोगों ने अभी तक भी लाइक नहीं किया है, जल्दी से सारे लोग लाइक बटन प्रेस कर दो। और जिन्होंने भी अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करेंगे।
सभी को जो इस क्लास का पीडीएफ है यह देखो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वह देखो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर जो है देखो सारे लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जाते जाते सारे लोग जल्दी से शेयर कर देंगे, सभी लोग जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर देंगे, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप सभी से सीधा जो है कल। याद रखिएगा अब आपकी कल क्लास आएगी, रोज शाम 7 बजे आपका ओरिजिनल पेपर का क्लास आ रहा है, तो सभी लोग को क्लास में जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। अब जो है क्लास को यहीं पर एंड कर रहा हूं मैं। अगर 15 जनवरी को आर्मी परीक्षा निकालना चाहते हो, अगर आपको है कि हमको जो है 15 जनवरी को अग्निवीर आर्मी परीक्षा निकालनी है, 50 में से 45 प्लस सवाल बनाने हैं, तो इन दोनों ई बुक को सभी लोग जरूर खरीद लोगे। दोनों ई बुक, एक है मात्र 85 रुपये का, एक है मात्र 90 रुपये का। अभी आपका 15 जनवरी, अभी 13 नवंबर और 16 अक्टूबर को जो है देखो ये 50 रुपये वाला ई बुक में से 20 सवाल मैथ और रीजनिंग का आ गया था, तो जल्दी से सभी लोग बाई कर लेंगे जिनको भी मैथ रीजनिंग में दिक्कत होगा। ये जो ई बुक देख रहे हो 90 रुपया वाला, इससे अभी 30 में से जो है 28 सवाल आया था 13 नवंबर और 16 अक्टूबर को बच्चों के एग्जाम में, तो टोटल 48 सवाल जो है बच्चों का सही हो गया। 50 में से 48 सवाल केवल यही 2 किताब पढ़ के। तो जितने भी लोगों का एग्जाम है 15 जनवरी को और आपको है कि मुझे आर्मी की वर्दी चाहिए, मुझे परीक्षा निकालनी है, तो सभी लोग जितने भी 15 जनवरी वाले हो इस ई बुक को जरूर बाई कर लोगे। ये एक देखो है 50 रुपये का, एक है 90 रुपये का, अलग अलग करोगे तो हो जाएगा आपका 175 रुपये, लेकिन अगर साथ में करोगे तो मात्र 150 रुपये में आप इन दोनों ई बुक को खरीद सकते हैं, केवल 150 रुपये में। 175 की जगह केवल आपको 150 रुपये पेमेंट करना है, 150 रुपये 150 रुपीज़, फिर आपको ये ई बुक जो है मिल जाएगा। और बाकी अलग अलग लेना चाहो तो 50 रुपये में आपका 10 मॉडल पेपर इजी लेवल का है, 10 मॉडल पर टफ लेवल का है, और 5 अग्निवीर का ओरिजिनल पेपर है, मैथ ये सब सोल्व है, और एक है 3200 प्लस जीके जीएस क्वेश्चन का, ये मिल रहा है मात्र 90 रुपये में। दोनों करोगे तो मात्र 150 में दोनों मिल जाएगा। खरीदने के लिए यही करना है कि ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर आपको फोन पे, पेटीएम, गूगल पे कर देना है, और पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे सेंड करना है, तो मात्र 150 रुपये में आप इन दोनों ई बुक को जो है खरीद सकते हैं। तो सभी 15 जनवरी वाले जरूर खरीद लेंगे।